जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर बिहार एसएससी के लिए भारतीय संविधान की परिचय हम लेकर आए हैं। आज अपने भारतीय संविधान के बारे में जो बिहार एसएससी में जो पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड चैप्टर लेकर आए हैं। आप लोग इस चैप्टर से पढ़िए और अच्छे से अच्छे मार्क ला सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। भारतीय संविधान, हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है भारत सीटेड क्लास बाय सनोज सर। आज हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ाएंगे कि भारतीय संविधान क्या है। तो हम लोग भारतीय संविधान में मूलतः बताएंगे कि भारतीय संविधान, जो संविधान का मतलब होता है, संविधान को अगर दो भागों में बांटा जाता है, समजोड़ संविधान होता है। सम में होता है समान यानी इक्वल बराबर, और संविधान यानी विधान का मतलब होता है कानून। तो जिस किताब में कानून के संविधान लोगों के लिए कानून की संविधान लिखा जाता है, विषय लिखा जाए, उसे हम संविधान कहते हैं। समजोड़ विधान, समान कानून के बारे में बात किया जाए उसे हम संविधान कहते हैं। तो भारतीय संविधान में जो है एक प्रकार से ये संविधान में एक लेसन, जिस प्रकार से पाठ होता है, इस किताब में पाठ होता है, तो 22 भाग में भाग को पाठ कहा गया है, यानी लेसन। यानी संविधान में जो है 22 भाग है और सब टॉपिक जो होता है, अनुच्छेद आर्टिकल जो होता है, यानी 395 अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में मूलतः 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है। संविधान में 22 भाग और आर्टिकल 395 अनुच्छेद है। अनुसूची जो है 12 है। अनुसूची कितने हैं? 12 है। अब इस अनुसूची में जो है भाग एक में क्या कहता है? जो भाग 1 होता है उसका कहना है संघ एवं राज के बारे में कहता है। इसमें जो संघ एवं राज के विषय में बताया जाता है। और अनुसूची 1 में जो है, अनुसूची में क्या कहता है? संघ राज के क्षेत्र के बारे में बताया जाता है। संघ राज एवं क्षेत्र के बारे में। अगर हम संघ एवं राज के बारे में जानना है तो भाग 1 में चलेंगे, और यदि संघ राज और उसके क्षेत्र के बारे में विस्तार से जानना होगा तो हमें अनुसूची 1 में जानना होगा। तो किसी भी जो है, जैसे भाग 1 में जो होता है संघ एवं राज में, इसका कहना है कि कोई भी चीज़ को आसानी से संशोधित नहीं कर सकते हैं। और अनुसूची 1 में जो किसी भी चीज़ को आसानी से बदल सकते हैं। कोई भी चीज़ का क्षेत्र का, जैसे क्षेत्र संविधान मतलब भारत का जो क्षेत्र होता है, बिहार का जो क्षेत्र है, उसको हम जैसे अनुसूची में 28 राज्य है बताया जाता है, इस तरह से इसको जो है हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं आसानी से। लेकिन इसमें जो है संघ और राज्य में जो आसानी से हम बदल नहीं कर सकते, संशोधित नहीं करते। इसमें बताया जाता है सिर्फ इसमें क्या कि भारत में जो 28 राज्य है एवं 8 जो है यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें भी वही बताया जाता है। 8 अनुसूची में ये बताया जाता है कि 28 तो राज्य तो है, और उसके बाद 8 अनुसूचित राज्य यानी केंद्र शासित राज्य, अनुसूचित केंद्र शासित राज्य है, उसके बारे में पूरी विस्तार से अनुसूची 1 में बताया जाएगा। लेकिन सिर्फ भाग 1 में ये बताया जाता कि सिर्फ कि भारत 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये सिर्फ बताया जाएगा। लेकिन इसका जो विस्तार अगर जानना होगा तो हमें अनुसूची 1 में जानना होगा। जिसमें कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं, जैसे बिहार के लिए बिहार का क्षेत्रफल कर देखा जाए तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग होता है। 163 किलोमीटर वर्ग होता है इसका क्षेत्रफल। जैसे कहा जाएगा बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। इसमें कितने ज़िले हैं? तो 38 ज़िले हैं। इस तरह से हम इसमें क्या होता है, अनुसूची में इसका विस्तार से हम जान सकते हैं। लेकिन इसके सिर्फ संघ एवं राज्य के बारे में जो है भाग 1 में जान सकते हैं। तो अब चलते इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे अनुसूची में क्या क्या पढ़ेंगे। हम अनुसूची 1 में अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे, 2 में भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे, 3 में भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे, 4 में भाग 3 के बारे में पढ़ेंगे, और 5 में भाग 4 के बारे में पढ़ेंगे, और
5 में जो है भाग 4 के क के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से हम लोग उसमें चलेंगे। अब चलते हैं हम लोग अनुसूची के बारे में। पहले अनुसूची के बारे में हम लोग जानते हैं। तो अनुसूची क्या है? अब है कि मूल संविधान में जो है मूल संविधान में अगर कहा जाए, जो मूल अनुसूची जो होता है हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूची थे। कितने अनुसूची थे मूल संविधान में? और अभी जो वर्तमान में यही संविधान में 12 अनुसूची हो गए। इससे पहले हमारे मूल संविधान में कितने अनुसूची थे? 8 अनुसूची थे। और वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूची है। प्रथम अनुसूची में, प्रथम शेड्यूल में क्या है? प्रथम अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। राज्यों के बारे में विस्तृत जानकारी जो है इसमें मतलब विस्तृत जानकारी के बारे में प्रथम अनुसूची में दिया गया कि प्रथम अनुसूची के अंतर्गत क्या होता है? संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया जाएगा एवं उसके विस्तृत जानकारी जो है प्रथम अनुसूची के अंतर्गत हम लोग कर सकते हैं। प्रथम अनुसूची के अंतर्गत किसके बारे में हम जानेंगे कि राज्यों के बारे में विस्तृत जानकारी जो है हम प्रथम अनुसूची के अंतर्गत जान सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जैसे बिहार के बारे में बताएंगे तो बिहार का हाई कोर्ट कहाँ है? तो पटना में है। तो बिहार के क्षेत्रफल कितनी है? तो 94,163 किलोमीटर वर्ग है। 163 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बिहार का राजधानी कहाँ है? तो पटना है। इस तरह से इसका जो विस्तार अगर जानना होगा तो प्रथम अनुसूची में जाना होगा। अब दूसरी अनुसूची क्या कहता है? अनुसूची द्वितीय कहता, दूसरा कहता है दुबे जी के बारे में। तो यहाँ पर एग्जाम्पल याद रखना, दुबे जी। दुबे जी का मतलब होता है दू से होता है दूसरा और बे से होता है वेतन, यानी दुबे जी मतलब हुआ कि अनुसूची दूसरा का कहना मतलब हुआ कि अनुसूची दूसरा में जो है वेतन के बारे में बताया जाता है। वेतन के बारे में इसमें बताया जाता है कि इसमें जो है बड़े बड़े पदाधिकारी के वेतन की चर्चा की जाती है। अनुसूची दूसरे में क्या किया जाता है? बड़े बड़े पदाधिकारी के वेतन की चर्चा की जाती है कि कितना वेतन उसको दिया जाना चाहिए, कितना वेतन से शुरू किया जाना चाहिए, कितना वेतन होना चाहिए। तो बड़े बड़े पदाधिकारी के वेतन के बारे में अनुसूची 2 में बताया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में किसी राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख प्रति माह, उपराष्ट्रपति का वेतन जो होता है 4 लाख प्रति माह होता है। इसी तरह से CGI मतलब होता है सिविल जस्टिस होता है मुख्य न्यायाधीश, जो जिसका मुख्य न्यायाधीश का वेतन प्रति माह 2.8 लाख यानी 2,80,000 इसका वेतन होता है। अन्य न्यायाधीश का होता है 2,50,000 यानी 2.5 लाख होता है। अब अनुसूची तीसरा क्या कहता है? अनुसूची तीसरा कहता है कि अनुसूची तीसरा में जैसे 30 से होता है 3 और 100 से होता है शपथ। तो अनुसूची तीसरा में जो होता है ये शपथ दिलाता है, यानी बड़े बड़े अधिकारों का इसमें शपथ दिलाती है, शपथ की चर्चा की जाती है। इसमें जो होता है अनुसूची 3 में शपथ की चर्चा की जाती है। तो अनुसूची एक में क्या होता है? क्षेत्र के बारे में विस्तार किया जाता है, राज्य एवं संघ के क्षेत्र के विस्तार किया जाता है। अनुसूची 2 में क्या होता है कि वेतन के बारे में बताया जाता है, अधिकार की बड़े बड़े अधिकारियों के वेतन की चर्चा की जाती है। और अनुसूची तीसरा में क्या होता है कि शपथ की चर्चा की जाती है, इसमें जो बड़े बड़े अधिकारी की शपथ की चर्चा की जाती है। इसमें जो क्या होता है अनुसूची तीसरी में क्या होती है? बड़े बड़े पदाधिकारी की शपथ की चर्चा की जाती है। जैसे MLA यानी विधायक की शपथ लेने की चर्चा इसमें होती है। MLC यानी विधायक की MP यानी सांसद की चर्चा होती है। हाई कोर्ट के जज की चर्चा होती है। सिविल कोर्ट के जज की इसमें शपथ लेने की चर्चा होती है। तो इस तरह से इसमें जो है बड़े बड़े पदाधिकारी की शपथ की चर्चा अनुसूची तीसरा में होता है शपथ के लिए। तो अब हम लोग चलते हैं नोट में ये चीज़ याद रखिएगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा अनुसूची 3 में नहीं है।
अनुसूची 3 में जो है उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति की जो है शपथ लेने की चर्चा अनुसूची 3 में नहीं की गई है। ये बात नोट में लिखिएगा बड़े बड़े अधिकारियों से। अब चलते हम लोग अनुसूची 4। अनुसूची 4 क्या कहता है कि अनुसूची 4 में जो होता है ये 4 हुआ, 4 मतलब 4 होता है राज्यसभा के बारे में। इसमें जो है र से राज्यसभा, च से 4 होता है। तो ये 4 अनुसूची चौथा में जो है राज्यसभा की चर्चा करते हैं, यानी राज्यसभा में सीटों की चर्चा करते हैं। इसमें किसके बारे में चर्चा करते हैं? अनुसूची 4 जो है राज्यसभा में सीट कितनी है, कितना होना चाहिए, तो सीटों की चर्चा करती है। इसमें अनुसूची चौथा में जो है राज्यों की राज्यसभा में सीटों की चर्चा की जाती है। जैसे बिहार राज्यसभा में 16 सीटें हैं, यूपी में राज्यसभा में 31 सीटें हैं। तो यहाँ पर सीटों की चर्चा की जाती है। अब अनुसूची 5 में जो होता है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन की चर्चा करते हैं। अनुसूची 5 में क्या करते हैं? अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन की चर्चा इसमें की जाती है कि इसमें अनुसूचित जनजाति जो है कहाँ और क्या क्या है, इसके बारे में, प्रशासन के बारे में चर्चा की जाती है। अब अनुसूची 6, तो अनुसूची 6 में जो है पूर्वोत्तर राज्य के क्षेत्र की चर्चा की जाती है। अनुसूची 6 में क्या किया जाता है? पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्र की चर्चा की जाती है SC और ST के अंतर्गत। तो इसमें जैसे कि हमें याद रखना होगा कि इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं। तो अगर ऐसे याद रखिएगा, अगर हम कोई भी बात है ATM, फुल फॉर्म एक याद रखिएगा ATM से मतलब हुआ A से हो गया असम, T से हो गया त्रिपुरा, M से हो गया मिजोरम, M से मेघालय। तो ये तीनों राज्यों में जो है अनुसूची की क्षेत्रों के ST के बारे में चर्चा की जाती है। पूर्वोत्तर राज्य के क्षेत्र की चर्चा अनुसूची 6 के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग चलते हैं अनुसूची 7। अनुसूची 7 के अंतर्गत जो है शक्तियों का विभाजन के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर जो शक्तियों का जो विभाजन होता है, बंटवारा किया जाता है, सबका अलग अलग शक्ति, जैसे संघ सूची की शक्ति अलग होते हैं, राज सूची और समवर्ती सूची जो होता है। यहाँ पर संघ सूची के अंतर्गत आता है केंद्र सरकार। इसमें जो है इसकी शक्ति क्या होता है? केंद्र सरकार होती है। इसमें जो है मूल संविधान के 97 विषय होते हैं। पहले जो था यहाँ पर संघ सूची में जो था मूल संविधान का जो विषय थी 97 विषय था। उसी प्रकार से राज सूची का संघ जो होता है, राज सूची का संघ कौन होता है? राज्य सरकार होता है। इसका मुख्य जो होता है राज्य सरकार होता है। संघ सूची का मुख्य कौन होता है? केंद्र सरकार होता है। राज सूची का मुख्य जो है राज्य सरकार होते हैं। इसमें जो था 66 विषय था। तो मूल संविधान के राज्य सूची में जो मूल संविधान के विषय थे तो 66 विषय थे। अब समवर्ती सूची में जो होता है केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार दोनों मिलकर इस सूची समवर्ती सूची के शक्ति का विभाजन करते हैं। और इसमें जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार। इसमें जो समवर्ती सूची में जो 47 विषय थे, मूल संविधान में कितने विषय थे? 47 विषय थे। अभी वर्तमान में जो है संघ सूची में 100 विषय है। केंद्र सरकार के अंदर संघ सूची में कितने विषय है? 100 विषय है। और राज्य सूची में जो है 61 विषय है। राज्य सूची में कितने हैं? 61 विषय है। और वही समवर्ती सूची में इसी को बढ़ा करके 52 विषय कर दिया गया। तो क्या हुआ? समवर्ती सूची में 52 विषय। यहाँ पर जो पहले था 21 विषय, तो ये 66 जो था 66 को उठा करके कहाँ ला दिया? समवर्ती सूची के अंतर्गत ला दिया। तो और ये भी ऐसा है पद विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची। तो अब यहाँ पर जो है ये चीज़ याद हो गया। अब यहाँ पर एक अंत में हम लोग आपको बताने जा रहे हैं कि 5 विषय राज्य सूची के समवर्ती, ऐसे समवर्ती है कि बताया कि विषय राज्य सूची के समवर्ती के अंतर्गत क्या होता है। तो समवर्ती सूची में क्या होता है, एक और नोट में याद रखिएगा कि कहता ऐसा विषय जो संघ सूची, यहाँ पर जो है एक नोट में, ये पहला नोट में क्या है कि 5 विषय जो है राज्य सूची के समवर्ती से
राष्ट्र सूची को जो है समवर्ती सूची में क्या कर दिया गया, डाल दिया गया। यहाँ पर बताया कि समवर्ती सूची में जो 47 था तो 52 हो गया। ये 52 5 कहाँ से ला गया है कि राष्ट्र सूची में जो था 66 था, 66 से जो घट करके 61 विषय हो गया, तो इसमें से 5 सूची को क्या कर दिया, समवर्ती सूची के अंतर्गत रख दिया, समवर्ती सूची में के विषय में रख दिया गया। इसीलिए 47 5 52 हो गया। तो यहाँ इसके अंतर्गत इसी पे नोट में है कि 5 विषय जो है राष्ट्र सूची से लेकर के वह समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो अब एक और नोट में ऐसा रखिएगा, ऐसा विषय जो संघ सूची, राष्ट्र सूची तथा समवर्ती सूची में नहीं है तो उसे अवशिष्ट सूची के अंतर्गत रखा जाता है। तो क्या होता है, ऐसा विषय जो संघ सूची एवं राष्ट्र सूची तथा समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं होता है तो उसे कहाँ होता है, अवशिष्ट सूची के अंतर्गत रखा जाता है। तो अवशिष्ट सूची के अंतर्गत कौन आता है, साइबर क्राइम आता है। टेक्नोलॉजी के जितने भी चीज़ होते हैं वह जो है अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आता है, साइबर क्राइम, टेक्नोलॉजी। तो आज हम बिहार एसएससी के संविधान के परिचय के बारे में बताए। अगला दिन हम इससे आगे की भाग लेकर के आएंगे। तो आप लोग इसको पढ़िए। अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जितना से जितना हो सकते शेयर कीजिए कि दूसरे भी बच्चे से लाभ उठा सके। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है भारत सीटेट क्लास बाय सनोज सर। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।